to the class students. आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट. नेम ऑफ द चैप्टर इज सैम्पल प्रोग्राम्स. हम लोग देख रहे हैं कुछ कुछ जो कि अपने सब कंसेप्ट के ऊपर आधारित होंगे. ओके, तो आज हम देखने वाले प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्विच केस. हम लोगों ने पहले देखा है इफ एल्स में, अब आज देखेंगे स्विच केस में. स्विच केस हम लोगों को पता है स्विच केस क्या होता है. यस, स्विच केस होता है जिसमें हम लोग यूजर से चॉइस लेते हैं और अकॉर्डिंग टू चॉइस, उसके चॉइस के हिसाब से हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं. ठीक है, तो हम लोगों को जैसे रेस्टोरेंट में हम लोगों को मेनू मिलता है, फिर हम लोग चॉइस करके अपना मेनू बता सकते हैं. देन वेटर उसके हिसाब से प्रोसेस करता है. वैसे ही स्विच केस में भी यही होता है, यूजर से ये ऑप्शन लेता है. अब हम लोग ये प्रोग्राम देखते हैं. वैप टू एंटर, हम लोगों को पता है वैप मतलब राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ सिंगल इंटीजर एंड प्रिंट दैट इंटीजर इन वर्ड्स. मतलब हम लोग को एक नंबर एंटर करना है जो कि सिंगल डिजिट हो और उसको हम लोगों को वर्ड्स में प्रिंट करना है. जैसे कि तो यहाँ पे हम लोग इंट नम एक वेरिएबल लेंगे. ओके, देन यहाँ पे यूजर को हम लोग पूछेंगे कि आपको कौन सा नंबर वर्ड में प्रिंट करना है. देन स्कैन इट. अब हम लोग क्या करेंगे स्विच में, ये जो नम है इसको हम लोग स्विच करेंगे. ओके, एंड हम लोग को पता है स्विच में क्या क्या होता है, केसेस होते हैं. जैसे केस 1 मतलब अगर नंबर 1 प्रिंट किया तो हम लोगों को प्रिंट करना है ONE. ओके, देन ब्रेक. फिर ऐसे करते करते ये सब केसेस आएंगे टिल जब तक सिंगल डिजिट नंबर हो तब तक ही आएगा. हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे. 2 में आएगा TWO, देन 3, 6. तो हम लोगों का सिंगल डिजिट नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया इसका ZERO. तो जब भी 0 प्रेस करेंगे तो ये वर्ड में आ जाएगा. ओके, और हर एक केस के बाद में हम लोगों को क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए ताकि वहां पे ब्रेक होके वो नेक्स्ट केस पे जा सके. एंड हम लोग का और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डिफॉल्ट. तो डिफॉल्ट में क्या होता है, अगर बाई चांस किसी ने का 2 डिजिट नंबर अगर प्रेस किया तो हम लोग लिखेंगे इनवैलिड. ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रॉपर नंबर एंटर करो. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी बंद है स्विच केस. देन रिटर्न 0. पहले प्रोग्राम को सेव करते हैं. देखिए प्रोग्राम को रन किया, मैंने दिया 2, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया TWO2. ओके, वैसे अगर हम लोग दूसरा नंबर देते हैं तो आउटपुट आ गया इनवैलिड, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर नहीं दिया है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को चेक करके यूजर के चॉइस के हिसाब से आउटपुट दे सकते हैं. ओके, स्विच का ही और एक पार्ट है नेस्टेड स्विच. ओके, नेस्टेड स्विच का मतलब ये होता है कि स्विच के अंदर में स्विच. ओके, तो इसमें क्या है देखिए, नेस्टेड स्विच
में हम एक आंतरिक स्विच को बाहरी स्विच में एम्बेडेड कर सकते हैं। मतलब स्विच के अंदर में और एक स्विच को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही आंतरिक और बाहरी स्विच के मामले स्थिरांक में सामान्य मूल्य और बिना किसी संघर्ष के हो सकते हैं। ओके, फिर हम निम्न इन जो अभी लिखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम, वो है अपनी आईडी टाइप करने के लिए है। यदि आईडी वैध है तो वह उसे अपना पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेंगे। यदि पासवर्ड सही है तो प्रोग्राम उपयोगकर्ता के नाम को प्रिंट करेगा, अन्यथा प्रोग्राम गलत प्रिंट करेगा पासवर्ड। और यदि आईडी मौजूद नहीं है तो प्रोग्राम गलत आईडी प्रिंट करेगा। ओके, तो ये जो प्रोग्राम अभी हम लोग जो करने वाले हैं, ये नेस्टेड स्विच में करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आईडी और पासवर्ड कैसे करके मैच करते हैं। ओके, तो हम लोगों को यूजर से आईडी भी लेना है, पासवर्ड भी लेना है। फिर अगर मैच होता है तो उसका नाम डिस्प्ले करना है, अदरवाइज हम लोगों को एरर दिखानी पड़ेगी। ओके, तो करते हैं प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक आईडी एंड पासवर्ड। पहले आईडी हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। ओके, देन पासवर्ड इनिशियलाइज करते हैं। पासवर्ड के लिए हम लोग अलग स्मॉल वेरिएबल लेते हैं, pwd इज इक्वल टू 123। तो यहाँ पे जस्ट आईडी और पासवर्ड पहले से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। तो अगेन हम लोग अभी यूजर को पूछेंगे एंटर योर आईडी, वो आईडी एंटर करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल में आईडी लिया है, तो आपको हर जगह कैपिटल ही यूज करना पड़ेगा। अगर स्मॉल यूज करेंगे तो एरर आ जाएगा। देन यहाँ पे अब स्विच का यूज करेंगे, स्विच आईडी। अब आईडी जब हम लोगों को मिल गया, इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, पासवर्ड भी चेक करना है, राइट। तो हम लोग पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेंगे। पासवर्ड एंटर करने कब बोलेंगे, जबकि हम लोगों का केस जो है वो 101 ही हो। ठीक है, अगर 101 नहीं होगा तो हम लोग नहीं बोल सकते, राइट। तो यहाँ पे आएगा एंटर पासवर्ड। पासवर्ड भी हम लोगों का क्या है, इंटीजर में है। तो हम लोगों ने पासवर्ड एंटर किया। देन यहाँ पे आएगा स्विच पासवर्ड। देन पासवर्ड हम लोगों ने सेट किया है 123, इसीलिए यहाँ पे केस भी आएगा 123। ठीक है, अगर पासवर्ड 123 आएगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा सपोज वेलकम टू आस्क, देन ब्रेक। देन डिफॉल्ट भी आएगा, अगर कोई दूसरा पासवर्ड करेगा तो फिर ये मैसेज प्रिंट करेगा इनवैलिड और इनकरेक्ट पासवर्ड। देन अब ये जो है, ये स्विच केस का पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ का ये केस के बाद में भी हम लोगों को ब्रेक देना है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक यूज करेंगे। देन इसका डिफॉल्ट यूज करेंगे आईडी का, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिखेंगे प्लीज एंटर करेक्ट आईडी। ओके, देन ब्रेक। देन हम लोगों का स्विच खत्म। देन रिटर्न 0। प्रोग्राम सेव करते हैं। यहाँ पे हम लोग आईडी 101 करते हैं, देन इनटू पासवर्ड 123। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया वेलकम टू आस्क। ओके, क्योंकि हम लोगों का आईडी और पासवर्ड करेक्ट था। लेकिन व्हाट इफ अगर हम लोगों ने आईडी इनकरेक्ट दिया तो, एंटर योर आईडी। सपोज मैंने आईडी यहाँ पे जो मेंशन किया है ये नहीं दिया,
इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे आ गया प्लीज एंटर करेक्ट आईडी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आईडी और पासवर्ड चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने स्पेशली देखा कि नेस्टेड इफ हम लोग कैसे करके यूज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग हर एक केस में स्विच का यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।